दोस्तों, आज हम आपके सामने एक अनोखी कहानी शुरू करने जा रहे हैं। ये कहानी है राज और नेहा के बारे में, जिनकी हाल ही में शादी हुई है। इन दोनों को घूमना या फिर आप कह सकते हैं कि नाइट ड्राइविंग करने का बहुत शौक है। एक ऐसे ही शाम को दोनों जा रहे थे एक अनजान सड़क से। दोनों के लिए ये जगह बिल्कुल अनजाना था और तभी अचानक बारिश शुरू होती है। धीरे धीरे बारिश बहुत ही ज्यादा तेज हो जाती है और इसी बीच राज की गाड़ी बंद हो जाती है। राज बाहर निकलता है और गाड़ी का बोनट खोल के कोशिश भी करता है, लेकिन गाड़ी बिल्कुल भी शुरू नहीं होती। नेहा को बहुत ही घबराहट होती है। तभी राज को थोड़ा दूर एक बंगला दिखता है। कुछ मदद की उम्मीद लिए दोनों ही बंगले की तरफ जाने का फैसला करते हैं। बंगले के अंदर जाने के बाद दोनों के कई बार पुकारने के बाद भी किसी की भी आवाज नहीं आती है। बंगले के अंदर का माहौल दोनों को थोड़ा सा डरावना लगा। नेहा गौर करती है कि बंगले का हर साजो सामान काफी पुराना और बिखरा हुआ है, लेकिन ऐसा लगता है कि जैसे वहाँ कोई भी नहीं रहता है। कई बार भी पुकारने के बाद किसी की भी आवाज नहीं आती है। लेकिन तभी राज और नेहा ये देखकर हैरान रह गए कि उन दोनों के लिए डाइनिंग टेबल पर खाना सजा हुआ था, जैसे कि कोई जानता था कि ये दोनों इस बंगले पर जब आएंगे तब दोनों को ही बहुत तेज भूख लगी होगी। राज ने जब थोड़ा सा मुआयना किया तब उसने पाया कि उस बंगले में और कोई भी नहीं है, पर उनके लिए बिस्तर भी सजी हुई है। राज और नेहा दोनों ही बहुत ज्यादा थके हुए थे, तो दोनों ने खाना खाकर वही रात गुजारना सही समझा। अगले दिन राज और नेहा की नींद थोड़ी देर से खुली। रात को उनको इतनी अच्छी नींद आई थी जैसे कि बरसों से दोनों सोए ही नहीं। राज उठकर धीरे धीरे नीचे जाता है। उसने गौर किया कि कल रात को वो बंगला जितना अनजाना सा लग रहा था, आज बिल्कुल वैसा नहीं लग रहा है। अपने मोबाइल स्क्रीन में उसने जब तारीख देखी तो वो 31 जून नजर आ रहा था, पर राज ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। राज ने जब बंगले का दरवाजा खोलने की कोशिश की तब पाया कि दरवाजा खुल नहीं रहा। काफी देर कोशिश करने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खुला। तब तक नेहा राज के पास आ चुकी थी, लेकिन नेहा ये देखकर फिर से चौंक गई कि डाइनिंग टेबल पे दोनों के लिए नाश्ता तैयार है। दोनों ही थोड़ा घबराने लगे कि ये उनके साथ हो क्या रहा है। तभी राज को एक डेस्क के ऊपर खुली हुई एक डायरी दिखी। डायरी को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे कि कोई चाहता हो कि वो उसे पढ़े, और राज ने बड़े ही ध्यान से उस डायरी को पढ़ने लगा। वो डायरी सन 1924 की थी और उसको लिखा था एक औरत जिसका नाम रागिनी है और जिसकी नई नई शादी हुई है। रागिनी शादी के बाद अपने पति शेखर, जो कि एक व्यवसायी है, उनके साथ उस बंगले पे रहने आती है। बहुत ही खुशहाली से दोनों का नया जीवन शुरू होता है। शेखर को अक्सर अपने काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ता है, लेकिन तभी रागिनी के जीवन में एक बहुत ही बड़ा मोड़ आता है जब वो सुनती है कि उसके पति शेखर का किसी दुर्घटना में मौत हो जाती है। रागिनी अपना होश खो बैठती है। रागिनी के दिन शेखर के बिना बहुत ही दुख से पार होता है, लेकिन डायरी के आधे से ज्यादा पन्ने तो बिल्कुल खाली थे। 29 जून 1924 के बाद से वहाँ कुछ भी नहीं लिखा गया था। राज और नेहा उस डायरी के कहानी में इतना ज्यादा खो गए थे, पता ही नहीं लगा कि कब रात हो गई। दोनों को समझ में आया था कि उस बंगले में कुछ तो ऐसा जरूर होगा जिसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं। लेकिन इन दोनों को फिर से हैरानी तब हुई जब उन्होंने देखा कि डाइनिंग टेबल में फिर से गर्म खाना परोसा हुआ है। दोनों ही समझ नहीं पा रहे थे कि ये उनके साथ क्या हो रहा है। थोड़ी देर आपस में बातें करके राज और नेहा खाना खाकर सोने चले गए।